हरिओम। हाँ, तो हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने 7 नंबर श्लोक तक का पाठ किया था। आज हम आगे का देखेंगे। पहले एक बार 7वां श्लोक, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इट्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट in the life of Arjun. So we will chant this and then we'll go further. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कह रहा है कि overcome by the weakness of pity and confused about dharma, I ask you what is best. Tell me clearly. I am your shishya. Guide me. I beg you. मैं आपकी शरण में हूँ। तो हिंदी में देख लेते हैं। कृपणता से दूषित चित्त वाला और धर्म विषयक विवेक न करने वाला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो निश्चित श्रेयस हो वह मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। तो ये है प्रश्न कि हम परमात्मा की ओर कब मुड़ते हैं, अध्यात्म की ओर हम कब और क्यों मुड़ते हैं। तो सीधा सा आंसर है कि जब हम दुख त्रय से बचना चाहते हैं। दुख त्रय आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये जो दुख हैं, त्रय ताप हैं, ये तो हमें समय समय पर हमें इनका मुकाबला करना ही पड़ता है। जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं? तो हम हमारे जो भी लौकिक उपाय हैं, बल्कि शास्त्रीय उपाय भी, कर्मकांड, पूजा पाठ, जो भी हमें ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान, वो हम सब करना चाहते हैं। तो हम धन का, जन का, परिवार का, अपने सारे उपाय हम करते हैं और हम सोचते हैं कि इससे मैं अपने दुख को दूर कर लूँगा। और जब तक हमारा ये भरोसा है तब तक हमें अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुख आया, आप उसका कुछ उपाय कीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे अर्जुन की सिचुएशन देखिए क्या है। उसके जब सारे बल, सारे धन बल, जन बल, उसका जो भी उसने अर्न किया था लाइफ में, वो सब फेल हो गया। जब उसे ये समझ में आया कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन इस समस्या को सुलझा नहीं पा रहा है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि युद्ध करे या ना करे, तो जब वो तब हाथ ऊपर करता है और अर्जुन अपने को बिल्कुल असहाय ऐसी जगह पाता है, उसे कोई उपाय नहीं सूझता। तो वो कृष्ण पे उसे विश्वास तो था, लेकिन ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ, ये जानते हैं। ये जो भाव आया, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो वो कह रहा है कृष्ण से कि आपकी बात से मैं सहमत हो रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। कार्पण्य मतलब क्या? ये जो कंजूसी, कृपणता, मतलब जो थोड़ा सा भी नुकसान, थोड़ी सी भी क्षति सहन नहीं कर सके, 10 रुपये खोने पे भी रोएगा, ऐसा व्यक्ति। अर्जुन रिकॉग्नाइज करता है कि मैं इस युद्ध के परिणाम को मैं फेस नहीं कर सकता। तो यह जो हृदय की दुर्बलता है, यही कृपणता है। पहले तो उसने कृष्ण को सारथी बनाया, फिर सारथी को आदेश भी दिया कि रथ को सेना के बीच में ले चलो, फिर उसने उन्हें अपना मित्र बनाया, लेकिन अब ये है शिष्य भाव है। मित्र को उसने अब गुरु बनाया।
जब व्यक्ति को यह समझ में आए कि मेरी बुद्धि की सीमा है, मेरी समस्या का हल इन लौकिक उपायों से या शास्त्रीय उपायों से नहीं हो सकता, तब वो व्यक्ति समर्पित होता है ईश्वर के प्रति। सच्चा समर्पण तब होता है। वैसे ये बात समझने में अनेक जन्म बीत जाते हैं। इनफैक्ट आध्यात्मिक क्रांति जो है वो क्राइसिस में ही होती है। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा। ये जो 7वां श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट गीता का श्लोक है। हमारे जीवन में भी जब क्राइसिस आए, हमें न समझ में आए कि क्या करना है, तो हम इस श्लोक का पाठ कर सकते हैं, मन से कृष्ण को पुकार सकते हैं। तो शरणागति सार है ना, आध्यात्मिक जीवन के में आगे बढ़ने के लिए। तो जब उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, अब वो वर्ष नंबर 8 क्या कह रहा है वो? अर्जुन कह रहा है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. I do not see what could remove the sorrow that withers my senses. Even getting great prosperity on earth or lordship over the god. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस युद्ध का परिणाम से कैसे मेरा लाभ होगा। अगर हिंदी में देखते हैं, पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य, देवताओं का साम्राज्य पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मतलब अर्जुन का शोक कैसा है, उसके एक एक इंद्रियां क्या सूख रही हैं। मतलब एकदम डिप्रेशन जो है भीतर तक उतर चुका है। तो वो कह रहा है कि हे कृष्ण, मान लो कि मैंने ये युद्ध जीत लिया, तो मुझे पूरे पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए, या हो सकता है कि हम मारे जाएं और हम स्वर्ग में चले जाएं और हमको स्वर्ग का राज्य मिल जाए। इन आइदर सिचुएशन, हाउ विल आई बी पीसफुल एंड हैप्पी? बिकॉज मेरा तो माई हैंड्स विल बी टेंटेड विद ब्लड, है ना। खून से रंगे हाथों से मैं कैसे जीऊँगा? ओके, एक्चुअली वैलिड क्वेश्चन हमको भी लगता है भगवान का। भगवान क्या कैसे अर्जुन को इस डायलेमा से निकालते हैं। तो सॉरो, ये जो है सैडनेस, ये अब उसका सफरिंग बन गया, शोक बन गया। और शोक का कारण है हमारा मोह, मैं और मेरा, ये जो हमारा भाव है, इसकी वजह से। वरना जो सैडनेस है ये तो एक नेचुरल इमोशन है, फीलिंग है, उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ है मैं और मेरापना। फिर उसका क्या उपाय है? तो ये अर्जुन कह रहा है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मतलब अर्जुन को जो भी कहना था वो अब तक वो कह चुका, अर्जुन अपनी बात रख चुका। और इसी पृष्ठभूमि पे अब गीता अवतरित होने वाली है। दैट great moment in the history of the mankind is just approaching. So we are also waiting, and the whole humanity is waiting. तो संजय कह रहा है, संजय जो धृतराष्ट्र को रिपोर्ट कर रहा है, तो संजय उवाच, वर्स नंबर 9, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. Verse number 9. Sanjay said, having spoken thus to Rishikesh, Arjuna
said to Krishna, Govinda, I will not fight, and then fell silent. न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव, चुप हो गया। क्या बोल के? मैं नहीं लड़ूंगा गोविंद। इसमें देखिए संबोधन बहुत है। इसमें गुड़ाकेश और परंतप ये अर्जुन का संबोधन है, और ऋषिकेश और गोविंद ये कृष्ण के लिए संबोधन है। तो संजय ने कहा, इस प्रकार गुड़ाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। मतलब अर्जुन का ये लास्ट बिट एफर्ट है। ऑल्दो ही इज लीविंग इट टू कृष्णा to decide whether he has to fight or no, but he is saying that if you ask my heart, मेरे दिल की बात ये है कि कृष्ण, मैं लड़ना नहीं चाहता, तो मैं नहीं लड़ना चाहता, और ऐसे करके वो चुप हो गया। तो इतने सारे संबोधन है यहाँ पे। गुड़ाकेश जिसने अपने नींद पे कंट्रोल है, परंतप जो शत्रुओं को ताप देने वाला, ऐसा अर्जुन। हाँ, तो अर्जुन हमको भूलना नहीं चाहिए उसका बैकग्राउंड, और वो कह रहा है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मतलब उसने सरेंडर किया है कृष्ण को, शिष्य भाव है, और वो वेट कर रहा है कि भगवान का आदेश क्या है, वो उसका पालन करेगा। लेकिन वो अपने मन की बात कहता है, और फिर वो इस प्रकार बैठ जाता है। अब धीरे धीरे हम लोग भी धड़कते दिल से वेट कर रहे हैं कि गीता जो है वो अवतरित होने वाली है। तो 10वां श्लोक देखते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो to him who sat despondent between the two armies spoke Krishna as though mockingly, ओ किंग। अब यहाँ पे ओ किंग जो है भारत है, वो धृतराष्ट्र के लिए संजय कह रहा है, हे भारत, हे धृतराष्ट्र। सेना के बीच में कितना ड्रामेटिक सिचुएशन है, देखिए। सेना के बीच में रथ है और उसमें अर्जुन बैठ गया है, और कैसा बैठा है? डिस्पॉन्डेंट, एकदम बिल्कुल विषीदंतम, विषादग्रस्त अर्जुन बैठा है। और कृष्ण जो है, मान लो कि थोड़ा सा उनके चेहरे पे कुछ हंसी है, और फिर वो ये कह रहे हैं। तो क्या कृष्ण अर्जुन का मजाक उड़ा रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है। भगवान हमारा मजाक तो नहीं उड़ाते होंगे, क्योंकि हमारी तमाम बेवकूफ़ियाँ हैं, लेकिन हम तो उनके ही बच्चे हैं, तो मजाक तो नहीं उड़ाते। लेकिन देखिए भगवान का परसेप्शन, भगवान की दृष्टि और हमारी दृष्टि में कैसे फ़र्क होता है। तो हिंदी में देखते हैं वर्स नंबर 10। हे भारत, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अत्यंत दुखी अर्जुन से मानो हंसते हुए यह वाक्य कहा। अर्जुन वॉज शॉक्ड कि मैंने तो इतना अपनी बात रखी और इतना सीरियस प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स वी ऑल आइडेंटिफाई विद द प्रॉब्लम ऑफ अर्जुना। भगवान ना करे किसी को ऐसे सिचुएशन कभी फेस करनी पड़े, लेकिन भगवान के चेहरे पे ऐसी हंसी क्या है, क्या राज है, वो भी सोचने की बात है। तो भगवान सोच रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो बड़ी बड़ी बात बताए, अभी तक बोले वर्स नंबर 8 नहीं, इनफैक्ट वर्स नंबर 9 तक, कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और उसने कई कारण भी बताए, वेरी सो कॉल्ड वैलिड रीज़न। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो बहुत सोच समझ के लड़ने आए, और अब यहाँ आके युद्ध का क्या परिणाम होगा वो सोच के तुम नर्वस हो गए। तो तुमको धर्म में अधर्म दिखने लगा, तुमको धर्म अधर्म का कन्फ्यूजन हो गया, तुमको आत्मा और अनात्मा का कन्फ्यूजन हो गया। तो
इतने सारे कन्फ्यूजन के बीच में तो डिप्रेशन तो स्वाभाविक है। दैट्स द पॉसिबल एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। तो आपको ये जो हुआ कन्फ्यूजन, तो मानो हंसते हुए ये वाक्य कहा। अब ये जो भगवान कहने जा रहे हैं ना, वर्स नंबर 11 टू वर्स नंबर 30, 30 श्लोक तक, 11 से 30, ये जो है गीता का सेंट्रल टीचिंग है, जिसे हम कहते हैं आत्म तत्व का प्रकरण, हाईएस्ट नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन का तो सिंपल प्रश्न था कि मैं लड़ाई करूं या न करूं, तो भगवान को वो ही उत्तर देना था। यहाँ आत्मज्ञान की बात भगवान ने क्यों कही? तो इसका उत्तर एक तो है कि भाई भगवान स्वतंत्र हैं, वो जैसे पढ़ाना चाहे वैसे पढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरा, एक हमारी परंपरा में ऐसा है कि पहले जो हाईएस्ट नॉलेज है, अल्टीमेट, उसकी बात की जाती है, तो हमारा लक्ष्य निर्धारण हो जाता है। तो स्थित प्रज्ञ की बात आई, आत्मज्ञान की बात आई, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ये जो है ये हमारा लक्ष्य है। अभी हम कहाँ हैं जीवन में वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य तो निर्धारण हो जाता है। और फिर गीता सीधा आत्मज्ञान से शुरू करती है 11 से 30। लेकिन जैसे मैं पहले ही कह रही थी कि जो अध्याय 2 है, चैप्टर 2, it includes almost all the teaching of Bhagavad Gita, entire, the Jnana Yoga, the Karma Yoga, the Bhakti Yoga, little of Bhakti Yoga. So इसीलिए सब बातें थोड़ी थोड़ी आएंगी, लेकिन हाईएस्ट नॉलेज, आत्मा की बात, वो यहाँ पहले आती है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये जो 11वां श्लोक है, ये किस तरह से एकदम सही, इसको गीता का बीज मंत्र भी कहते हैं, कि भगवान किस तरह से हमको कहेंगे कि नहीं, तुम्हारी जो ये सोच है, जो तुम्हारी समझ है अपने बारे में, ये फॉल्टी है। तो असल में हमारा जो प्रॉब्लम है, sorrow in fact is not the problem is the suffering। और वो जो सैडनेस है ना, ये एक नेचुरल फीलिंग है, हैप्पीनेस। इनफैक्ट सैडनेस जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। ये हमको कैसे पता चलता है? कि हम पैसा दे के सैड मूवीज़ भी देखने जाते हैं, ऐसे नॉवेल्स भी पढ़ते हैं ना जिसका बड़ा सैड एंडिंग हो, वी एंजॉय दोज इमोशंस। देन वेयर कम्स द प्रॉब्लम? The sadness becomes suffering when when I have to, when it becomes why me, when मैं और मेरा, है ना? As long as the things are happening in the universe, it's okay, but जैसे ही मैं मेरा आया, मैं मेरे साथ ऐसा क्यों, why me, then we start suffering. So Gita is offering a solution for this suffering. Gita is saying that you need not suffer. आप सफरिंग को पीछे छोड़ सकते हैं, आप सफरिंग से ऊपर उठ सकते हैं, जस्ट बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ योर सेल्फ, अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप जिसके लिए हम, तो इसका क्या नेचर है, ये किस तरह परिवर्तित होता रहता है, ये इनएविटेबल है कि ये आज मिलते हैं हम और कल बिछड़ते हैं। इन सब बातों को हमको लाइफ में हाउ शुड वी टेक इन आवर स्ट्राइड, हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड, और परमात्मा का दामन कैसे पकड़ना, और जीवन जो सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है, उसको परमात्मा को सेंटर में बिठा के कैसे जीना, और वही जीवन, वही सिचुएशन जो आज इतनी कष्ट दे रही है, वो किस तरह से आनंददायक बन सकती है।
ये हमको गीता सिखाती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल। और भगवान, जैसे मैंने कहा कि बेबी स्टेप, छोटा-छोटा हमको हाथ पकड़ के धीरे-धीरे प्यार से समझाते हुए, बड़े पेशेंटली, और अर्जुन के सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो जीवन के तो प्रश्न हैं, हमारे जीवन में भी प्रश्न है। ऐसा नहीं कि हमारा सब ऑल बेड ऑफ रोजेज़ ही होता है। सभी के जीवन में अप्स एंड डाउन, नीचे ऊपर होता रहता है। तो हाउ डू वी डील विद इट, उसको कैसे सामना करें, ये हमारे भी प्रश्न हैं। और इसका उत्तर जो है हमको गीता देगी आगे। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग वर्स नंबर 11 ऑनवर्ड्स। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।